जितने लोग भी वेट कर रहे थे जेई रिजल्ट के लिए, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है बी एस स्पेशल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ से आप जा कर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं और रिजल्ट में आपका मार्क्स के साथ साथ आपका नाम वगैरह दिया होगा, तो आप अपना वहाँ पे मैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेंगे। आज ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे 20/8 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको रिपोर्टिंग करना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा और कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी का सबसे पहले है और रिजर्व कैटेगरी। तो इसमें देखिए, इस रिजल्ट से हम लोग बहुत चीज़ सीख सकते हैं कि मतलब करस्पॉन्डेंस कलर का रिजल्ट किस तरह से देगा, टेक्नीशियन का रिजल्ट किस तरह से देगा। इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि जनरल में कौन कौन, जैसे यहाँ पे जनरल में देखिए, जनरल में मेल फीमेल जितने भी कैटेगरी के हैं सब इसमें शामिल हैं। मतलब टॉप पर, जैसे अगर जनरल में मान के चलिए टोटल 15 सीट है और 15 का टॉप 15 लोगों में 15वां नंबर पर किसी का 85 स्कोर है, तो 85 से ऊपर वाले जितने भी हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मेल हो फीमेल हो, वो सब जनरल में यहाँ पे आ जाएंगे। तो टॉप जो भी रहेंगे वो जनरल में रहेंगे। तो यहाँ पे सेम इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग का रिजल्ट किस प्रकार प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देखिए मेल फीमेल वगैरह सब इसमें है जनरल में, मतलब मेल भी जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मतलब जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे एक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सबका नॉर्मलाइज स्कोर भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए पॉइंट में, यहाँ पे हालांकि नेगेटिव नहीं था तो नॉर्मलाइज करके यहाँ पे पॉइंट में मार्क्स आया है। तो जो लोग वेट कर रहे थे जेई के लिए, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 1:1 में रिजल्ट दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग कैटेगरी का रिजल्ट, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कटअप गया है। जैसे सबसे मिनिमम कितना 67 पॉइंट समथिंग, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस का कटअप 67 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, इस तरह से। तो इस तरह से आप कटअप का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ ये भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से एसटी हो गया, यहाँ पे एससी के लिए हो गया, इस तरह से आप यहाँ पे ईबीसी हो गया और यहाँ पे बीसी हो गया। बीसी में कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा सबसे कम, तो बीसी में सबसे कम देखिए दिव्यांग कैटेगरी के लिए 57 और सबसे कम जो बीसी में है मेल के लिए 71 और फीमेल के लिए 70 नंबर पर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो बीसी फीमेल है उसके लिए 70 पॉइंट कुछ, यहाँ पे एक ही सीट यहाँ पे था, तो इसलिए एक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। तो जो भी आपके पास, सबसे पहले मैट्रिक तो ये अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा उसको लेकर जाना है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, NCL, EWS, तो ये सब आपको लेकर जाना है। और बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए मेडिकल फिटनेस वगैरह ये सब नीचे ही दिया रहता है। उसको आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में वहाँ पे जा कर के बनवा करके और सबमिट कर देना है। तो कोई बड़ा विशेष इसमें नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह से सबका रिजल्ट जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जेई का एग्ज़ाम हुआ था 16 जून को, और 16 जून को एग्ज़ाम हुआ और मिड मतलब अगस्त तक सिर्फ 2 महीने में यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। तो इसी तरह से जितने भी पोस्ट हैं धीरे धीरे आंसर की तो लगभग सबका समाप्त हो गया। अब रिजल्ट आने की बारी है। तो एई का हुआ, जेई का हुआ, अब की जेएससी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क वगैरह का, और लास्ट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए और डीवी के लिए आप जिस डेट में भी आपका कहा गया है 20/8 को आप वहाँ पे प्रेजेंट होइए।